तो मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें एक मदर होती है और उसके 3 बेटे होते हैं और साथ ही साथ उनके ग्रैंडपा भी। सबसे छोटे बेटे की आज बर्थडे होती है जिसका नाम चेट होता है और वो उसके सामने केक लाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर एक अजीब सा आदमी भी बैठा हुआ था और इस बेचारे को इन लोगों ने कैद कर रखा था क्योंकि जेट की मॉम कह रही थी कि ये हमारी बकरियां और हमारे एनिमल्स चुराने आया है। अब जेट को उसकी बर्थडे पर चेन सॉ गिफ्ट की जाती है। ये कैसा अजीब सा गिफ्ट हुआ भला। वो सारे उस बेचारे आदमी को काफी टॉर्चर कर रहे थे जिसे ये लोग चोर समझ रहे थे और अब ये जेट से कहते हैं कि तुम इस चेन सॉ से इस आदमी को मार डालो। जेट का भाई फौरन से उसे चेनसो स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जल्दी मारो इसको, जल्दी मारो। वो सब काफी एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन जेट अभी मासूम बच्चा था तो वो चेनसो उठाकर भी उस आदमी को नहीं मार पाता और वो चेनसो छोड़ देता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा कितने अच्छे किलर थे, तुम उनसे ही कुछ सीख लो। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जेट के ग्रैंडफादर सीरियल किलर थे और बूढ़े होने के बावजूद उनके मर्डर्स करने का शौक नहीं गया था। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे तो मारना ही मारना है इस आदमी को, जो मर्जी हो जाए। वो एक बड़ा सा हैमर उठाते हैं। वो हैमर वो काफी जोर से उस आदमी की गर्दन में मारते हैं जिससे वो बेचारा आदमी मर जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। वो काफी खुश लग रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई एनिमल आ जाता है। वो अपनी गाड़ी फौरन से रोकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई एनिमल नहीं है बल्कि कोई बच्चा है जिसने फेस मास्क पहना हुआ है काऊ का। वो बच्चा उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है और ये कहते ही वो फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। उस कपल में से वाइफ काफी हैरान होती है कि हमारे सामने अचानक से कैसे आ गया और हेल्प मांगकर ये जंगल में भी भाग गया है। वो कहती है कि मुझे जाकर देखना होगा। उसका हस्बैंड उसे मना करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाती है। वो लड़की उस बच्चे का पीछा कर रही होती है जो कि एक पुराने से फॉर्म में चला जाता है। जब वो लड़की वहाँ पर दाखिल होती है तो देखती है कि वहाँ हर जगह हड्डियां पड़ी हुई हैं और काफी ट्रैप्स लगे हुए हैं, जिन ट्रैप्स में से वो फंस कर गिर जाती है। वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी और उसके नाक और मुंह से हर जगह से खून आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा अपना मास्क उतारता है और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो बच्चा था कौन। जी हाँ, वो बच्चा जेट था। दरअसल उसकी फैमिली ने उसे किसी गैंगस्टर के पास भेज दिया था जो उसे किलिंग्स करना सिखाता था। वो आदमी जिसके पास वो ट्रेनिंग ले रहा था वो उससे कहता है कि इस लड़की पर कार इंजन गिरा दो और जेट ऐसा ही करता है, इससे वो बेचारी लड़की मर जाती है। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो कि उन लोगों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने मारा वो मेरी बेटी थी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ना तो उसके पास कोई वारंट था और ना ही उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो कि इस बात का पता लगा सकती कि इन्हीं लोगों ने उसको मारा है, क्योंकि इन लोगों ने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस छुपा दिए थे। लेकिन फिर भी वो शेरिफ इतना कंट्रोल रखता था कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता था, तो वो जेट को अपने साथ ले जाता है। वो शेरिफ काफी अच्छा आदमी होता है। वो जेट को मेंटल हेल्थ स्कूल में डाल देता है ताकि इसके दिमाग में जितने भी क्रिमिनल थॉट्स हैं वो चली जाएं और ये पढ़ लिख कर एक अच्छा बच्चा बन जाए। फिर शेरिफ जाता है जेट की मॉम के पास और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी नहीं लौटाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि 10 साल गुजर जाते हैं। हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर शेरिफ ने जेट को दाखिल करवाया था। वहाँ पर एक नर्स आई थी जिसका नाम लिजी होता है। उसका इस स्कूल में यानी मेंटल हेल्थ स्कूल में पहला दिन था। तो वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ के सब बच्चों के नाम आते ही चेंज कर दिए गए थे ताकि उन्हें कुछ न याद रहे कि वो क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी पहचान भी नहीं बन जाए। अब लिजी को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बट होता है। वो उसके पास जाके बैठती है लेकिन वो उसे कोई लिफ्ट नहीं कराता। तभी वहाँ पर एक और लड़का लिजी को बताता है कि चुप ही रहता है और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि जेट भी बचपन में खामोश ही रहा करता था, तो हो सकता है कि ये मोटा बच्चा जेट ही हो। तभी लिजी वहां पर देखती है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। लिजी उनको छुड़ाने जाती है कि उनमें से एक बदतमीज बच्चा लिजी से ही बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां पर हेल्दी बच्चा लिजी को बचाने आता है। तभी वहां पर सीनियर डॉक्टर भी आ जाता है जो कि नर्स से कहता है कि कोई भी बच्चा लड़ाई करे तो आप मुझे बताइएगा, और वैसे भी हम इन दोनों बच्चों को, ये जो लड़ रहे थे, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो लिसी कहती है कि इस हेल्दी बच्चे यानी बट का कोई कसूर नहीं है, ये तो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप कुछ नहीं जानती, ये अपने ही पुराने फैमिली मेंबर को मार चुका है
क्योंकि इसका डॉग उन्होंने इससे ले लिया था। ये काफी खतरनाक बच्चा है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हम कुछ नहीं, सिर्फ इनकी थेरेपी ही करेंगे। जैसे ही वो डॉक्टर जाता है तो वहाँ पर बट का दोस्त आता है और लिजी से कहता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये थेरेपी के नाम पर बच्चों को टॉर्चर करते हैं और आज ये लोग बिला वजह बट को भी टॉर्चर करेंगे, आप प्लीज कुछ करें। तभी हम देखते हैं कि उस मेंटल हेल्थ स्कूल में जेट की मॉम आती है। वो अब काफी रिच हो चुकी थी और उसके पास कोर्ट की इजाजत थी कि वो जेट से जब चाहे मिल सकती है। वो अगर सीनियर डॉक्टर से कहती है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, तो वो सीनियर डॉक्टर कहता है कि मैडम देखिए, यहाँ पर जैसे ही बच्चों को लाया जाता है उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। हम किसी जेट को नहीं जानते और इस बात का पता करने के लिए आपको किसी दूसरी कोर्ट से इजाजत लेना होगी, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये सीनियर डॉक्टर भी ड्रामा कर रहा था, उसे सब पता था, बस ये नहीं चाहता था कि ये बच्चे अपनी फैमिली से मिले। ये बच्चों को टॉर्चर करके खुश होता था क्योंकि इससे लगता था कि ये क्रिमिनल फैमिली से हैं और ये कभी नहीं सुधर सकते। वो बस इनको टॉर्चर करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि बट को काफी टॉर्चर किया जा रहा था और जब जेट की मॉम यानी बट की मॉम ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो एक नर्स को मार मार कर उससे उस जगह की कीज ले लेती है और सब पेशेंट्स को आजाद कर देती है। सारे पेशेंट्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं और वो सीनियर डॉक्टर बट की मॉम को भी निकाल देता है वहाँ से। लेकिन बट भी अब आजाद हो चुका था और वो वहाँ पे कार्ड्स को काफी मारता है। उसके साथ जिस लड़के की लड़ाई हुई थी यानी वो बैड बॉय बट से कहता है कि मुझे भी आजाद कर दो ना, तो बट बेचारा अब दिल का था अच्छा, वो उसे भी आजाद कर देता है। लेकिन जब बट जाता है सीनियर डॉक्टर के सामने तो वो उसे मारने लगता है। बट को देख के काफी गुस्सा आता है, उसे काफी दुख होता है। वो सीनियर डॉक्टर का सर खिड़की के साथ मारने लगता है। उस खिड़की का शीशा टूट कर उस सीनियर डॉक्टर के सर में लग जाता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। अब लिज़ी भी काफी डर चुकी थी हॉस्पिटल के ये हालात देखकर, तो वो एक और नर्स के साथ वहाँ से भागकर बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पागल आकर दूसरी नर्स का गला काट देता है। लिज़ी काफी डर जाती है क्योंकि वो आदमी अब उसकी तरफ खड़ा था उसे मारने के लिए। कि तभी वहाँ पर बट का वो अच्छा दोस्त आ जाता है और लिज़ी को बचा लेता है और फिर वो उस पागल को मार देता है। फिर वो लिज़ी को अपने साथ बाहर ले आता है। लेकिन बाहर होता है वही बैड बॉय जो बट से लड़ाई कर रहा था और उसके साथ एक और अजीबोगरीब सी लड़की होती है जो कि पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी थी। वो उन दोनों को कैद कर लेते हैं। अब वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं कि तभी वो बैड बॉय देखता है कि बट भी वहां पर है, तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब वो बैड बॉय इन सब से कहता है कि मेरे पेरेंट्स काफी रिच है और दूसरी कंट्री में रहते हैं, मैं कब से उनके पास जाना चाह रहा था, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की या पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब बट और बट के दोस्त को अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। वो शुरू से इसी मेंटल हेल्थ स्कूल में रह रहे थे तो उनका भी दिल चाह रहा था कि हम भी देखेंगे फैमिलीज कैसी होती हैं, तो वो लोग मान जाते हैं और लिज़ी बेचारी भी इनके साथ होती है। दूसरी तरफ शेरिफ को भी पता चल जाता है तो वो सारी की सारी पुलिस इनके पीछे लगा देता है। उसे ये भी खबर हो चुकी थी कि जेट यानी बट पीसी ग्रुप में है। वो अपने मेन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें जहां पर भी जेट दिखे उसे तुम शूट कर देना, और ये बात जेट की मॉम भी सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो 5 बच्चों का ग्रुप उस जगह जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी भूख लगने लगती है तो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और वहाँ पर वो बैड बॉय और उसकी दोस्त लोगों से गन छीन कर उन्हीं से पैसे लेने लगते हैं और वो बैड बॉय वहाँ की वेट्रेस को भी मार देता है। लिज़ी मौका देख के यहाँ से भागने लगती है लेकिन बट उसे रोक लेता है कि ना जाओ कहीं भी। उतनी ही देर में वो बैड बॉय भी आ जाता है और वहाँ से गाड़ी चुरा कर ये 5 फिर से आगे चलने लगते हैं, लेकिन बट के पेट में कोई गोली शूट कर देता है। रास्ते में जब उनकी गाड़ी से पेट्रोल खत्म होता है तो वे एक जंगल में रुक जाते हैं। वहीं पर एक कंटेनर भी पड़ा होता है जो किसी ट्रॉली जैसा दिख रहा था। ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन अब इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी तो ना था। उनको रात इसी में रुकना पड़ता है। यहाँ पर लिज़ी बर्ड का पाउंड ठीक करती है, उसका जख्म ठीक करती है। अब वो बैड बॉय बर्ड से कहता है कि अगर लिज़ी या तुम्हारा दोस्त भागने की कोशिश करें तो मुझे फौरन से बताना। लेकिन जैसे ही रात होती है लिज़ी मौका देख के दोबारा से भागने लगती है, लेकिन बैड बॉय ये देख लेता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, और इसी के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है बर्ड का वही अच्छा दोस्त। वो एक बार फिर से लिज़ी को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो बैड बॉय जाता है सीधा बर्ड के पास और उससे काफी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इन पर नजर रखने के लिए, तुम अंधे हुए हुए थे, तुम कहाँ थे। बर्ड को ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसी पर अटैक कर देता है और उस बैड बॉय को घसीटता हुआ आगे ले जाता है और उसका सर क्रश कर देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है।
अब जब सुबह होती है तो उस बैड बॉय की दोस्त को वो नजर नहीं आ रहा होता। वो सोचती है कि मेरा दोस्त कहाँ गया और उसे ढूंढने के लिए वो चली जाती है। पीछे से लिजी और बर्ट का वही अच्छा दोस्त अकेले होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा मौका है भागने के लिए। लेकिन एकदम बर्ट का दोस्त कहता है कि वो जैसा भी है मेरा दोस्त है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो वो बर्ट को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बैड बॉय की दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है, यानी वही शेरिफ, और उसे टॉर्चर किया जाता है। वो कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। तो वो कहती है मुझे खुद नहीं पता, तुम तो पागल हो गई हो क्योंकि तुम्हारी बेटी जो मर चुकी है, इसलिए अब तुम हमें भी टॉर्चर करोगे। ये सुनकर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सिर में शूट करके उसे मार देता है। लिजी और बट का दोस्त भी ये देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए वरना ये हमें भी शूट कर देंगे। पुलिस जानती थी कि बाकी सब लोग भी कहीं ना कहीं यहीं पर ही मौजूद हैं, तो वो अपने डॉग्स को उनको सूंघने के लिए पीछे लगा देती है। अब डॉग्स की आवाज सुनकर इन तीनों को यानी बर्ट, लिजी और बर्ट के दोस्त को पता चल जाता है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तो वो भागने लगते हैं और भागते भागते उन्हें एक काऊ दिखाई देती है जो कई दिन की मरी हुई थी और अब उसका सिर्फ स्केलेटन और स्किन ही रह गई थी। वो तीनों उसके नीचे छुप जाते हैं जिसकी वजह से डॉग्स को उनकी इंसानी स्मेल नहीं आती और जब उन्हें कोई नहीं देखता तो पुलिस भी वहां से चली जाती है और फिर वो तीनों भी गांव से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है। लिजी को लगता है कि शायद ये दूसरे पुलिस वाले हैं तो वो उनकी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और तभी बर्ट का दोस्त उसे रोक लेता है कि तुम पागल हो गई हो, ये उनके साथी हो सकते हैं। और बात तो सच्ची थी, वो उन्हीं के साथी थे। वो शेरिफ को कॉल करने लगता है कि तभी बर्ट उनके पीछे पीछे जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का गला दबाने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बर्ट के सर में शूट कर देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जब बर्ट का फ्रेंड ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर की भी वहीं डेथ हो जाती है। लिसी ये देख के काफी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि सारे के सारे पागल थे, मैं कहाँ फंस गई। वो वहाँ से कार लेके भागने लगती है। उसने बर्ट के दोस्त को भी ऑफर नहीं किया था कि साथ आ जाओ, लेकिन बर्ट का दोस्त भी भागता भागता उस कार में बैठ जाता है और लिजी से कहता है कि तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था लेकिन तुम बाकियों जैसे ही निकली और तुम्हारी ही वजह से बर्ट की भी डेथ हुई। बर्ट के दोस्त की हालत खराब होने लगती है। पीछे से हम देखते हैं कि शेरिफ भी इनके पीछे होता है और इन पर काफी ज्यादा फायरिंग कर रहा होता है। अब शेरिफ के निशाने इतने पक्के थे कि एक बुलेट लगती है बर्ट के दोस्त के मुंह में जिससे उसका मुंह काफी खराब और डिसफिगर हो जाता है और एक गोली लगती है लिजी के हाथ में जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो खाई में गिर जाते हैं। अब लिजी बेहोश हो जाती है लेकिन जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि वो शेरिफ की गाड़ी में है। वो रेडियो से कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी लोकेशन बताने का ट्राई करती है, लेकिन तभी शेरिफ वहां पर आ जाता है और उसे कहीं और ले जाता है। ये पता है कौन सी जगह थी? सेम वही जगह जहाँ पे शेरिफ की बेटी को मारा गया और वहीं पर उसने बट के दोस्त को भी हैंग किया हुआ था। शेरिफ बताता है कि जेट कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था जो कि बट का दोस्त था। जेट की मॉम को भी इस बात की खबर हो जाती है जो कि शेरिफ के पुलिस ऑफिसर ने ही उसे दी थी और वो वहां पर चेन लिए पहुंचती है कि वो जेट को याद करवाना चाहती थी कि ये वही गिफ्ट है जो हमने तुम्हें बर्थडे पर दिया, लेकिन शेरिफ उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन किसी न किसी तरह वो जेट को वहां से आजाद करके अपने घर ले आती है, उसका फेस ठीक करती है और उसके फेस पर कुछ बैंडेजेस लगाती है। वो लोग शेरिफ को और लिसी को भी अपने साथ ले आए थे और जब उन दोनों को होश आता है तो वो वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन जेट की मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है। वो वहाँ पर जेट को बुलाती है और उसे चेनसो देते हुए कहती है कि ये लो, आज वो वक्त आ गया कि तुम अपनी चेनसो का इस्तेमाल कर सको। जिसने तुम्हें टॉर्चर किया उससे अपना बदला लो। जेट भी सब चीजों से काफी तंग आ चुका था, इसलिए वो अपनी चेनसो उठाता है और सीधा शेरिफ की चेस्ट में दे मारता है और यहाँ पर वो काफी पेनफुल तरीके से मारा जाता है। लिसी वहाँ से डर के भागने लगती है लेकिन जेट की मॉम अपने तीनों बेटों को ऑर्डर देती है कि इसका पीछा करो। लिसी भागती जा रही थी लेकिन भागते भागते उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाती है बेचारी। लिसी जेट से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, याद करो तुम्हारी मॉम तुम्हें बुरा बनाना चाहती है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन जेट जो कि अब काफी बुरा बन चुका था, वो मेंटली इल हो चुका था, वो लिजी की एक नहीं सुनता और उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलहदा कर देता है उसी चेनसो से। और अब वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हुई वो फैमिली उनके पीसेस कर देती है और अपने एनिमल्स को खिला देती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जेट लिजी के फेस से उसकी सारी स्किन उतार कर एक फेस मास्क बनाता है जिसे वो लेदर फेस का नाम देता है और उसे अपने फेस पर लगा लेता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।